बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 मैट्रिक संत बोर्ड का पहला क्वेश्चन, उसकी पहली एक्सरसाइज हल करेंगे, जिसमें हम टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। हम पिछले लेक्चर के अंदर ये सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, सेट के कितने कॉन्सेप्ट हैं, वो भी हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ के आए। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, आप देखें। क्वेश्चन नंबर 1, use the both tabular and set builder form to specify the following sets। अब इसके अंदर हमने ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, इसको हम पहले टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे, फिर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 1, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स वो एलिमेंट्स जो 2 और 6 के दरमियान आते हैं। अब देखें, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, जिसमें ये कह रहा है कि +-1 +-2 अप टू द इन्फिनिटी। तो अब ये कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, यानी +1 +2। अब प्लस हम लिखेंगे नहीं, और उसके दूसरी कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। अब वो कौन से एलिमेंट से ग्रेटर देन 2? 2 से ग्रेटर कौन सा है? 3, 4, 5। अब लेस देन 6 है, यानी हम 6 या नहीं लिखेंगे। अब सेट ऑफ इंटीजर्स को हम याद रहे, हम सेट ऑफ इंटीजर्स को z से शो करते हैं। अब क्योंकि हमने ये पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा है, इसलिए हमने ऊपर पॉजिटिव की निशानी शो कर दी है। तो ये है उसका सेट का टेबुलर फॉर्म। अब इसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म भी हमने लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होगा? x such that x is the positive integers such that, अब देखें, x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2 लेस देन 6। तो ये इसका टेबुलर फॉर्म हो गया। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। अब यहाँ जो इज इक्वल नहीं है, ये इज मेंबर ऑफ सेट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बी में ये क्या कर रहा है? बी में कह रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स जो 5 से डिवाइड हों और वो 20 से कम होने चाहिए। तो पहला कौन सा है? 5 आएगा, क्योंकि 5 से डिविजिबल भी है और 20 से कम भी है। 5 के बाद अब कौन सा है? 10 5 से डिविजिबल भी है और 20 से लेस भी है। 5, 10, अब इसके बाद है 15 भी 5 से डिविजिबल है और 20 से कम, लेस दे। और इसके अलावा है 20, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है कि लेस देन 20, तो अब 20 इसमें नहीं आएगा। तो ये सेट हो गया, टेबुलर फॉर्म इसका हो गया। अब इसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज द मेंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट, अब इसमें हम यही जो पॉइंट है वो ही शो कर देंगे। कौन सी? कि x is less than 20 and divisible by 5। तो ये
बी का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब इसी का पार्ट सी हमें देखें, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 अप टू द इन्फिनिटी। अब ये कंडीशन के में ये कह रहा है कि 4 से जो हो 4 और 12 के अंदर बीच में हो, तो 4 नहीं आएगा, इस ये 5 6 7 8 9 10 और 11। 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 जो है वो बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म। अब इसके अलावा इसका हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म निकालें तो सेट बिल्डर फॉर्म में से निकालेंगे एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्योंकि अब देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कह रहा है, तो एक्स ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 12। तो ये इसका बिल्डर फॉर्म हो गया। अब पार्ट डी में क्या है? पार्ट डी में ये कह रहा है कि अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव इन प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स कौन से हैं? वो नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हुआ करते हैं, यानी एक वो खुद से डिविजिबल हो और उसके अलावा 1 से डिवाइड हो। तो इसका सेट कैसे बनेगा? अब देखें, इसका पहला मेंबर है क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 6 नंबर, तो 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है। कैसे कि 2 से डिविजिबल भी होगा और 2 1 से भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर हैं। और इसके अलावा 3 के भी 1 एक ही 2 फैक्टर हैं। 4 नहीं आएगा, 5 6 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, क्योंकि 9 के आप देखें तो 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, एक 1 होगा, 3 और 9, तो ये कंपाउंड नंबर और इवन नंबर हो गया, सॉरी ऑड नंबर। अब इसके अलावा 11 आएगा। अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, इसके बाद एक और भी आएगा 6, क्योंकि फर्स्ट 6 कह रहा है, तो उसके बाद 13 भी है। तो ये हो गया द सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म निकालें। अब सेट बिल्डर फॉर्म निकालेंगे तो ये से निकलेगा एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ प्राइम नंबर्स such that x less than or equal to 22 and greater than or equal to 2, less than or equal to 13। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके A to D पार्ट्स कर लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए हुए जो हमारे पास स्टेटमेंट हैं सेट के हवाले से, वो आया कि एम्प्टी सेट हैं या वो एक सेट है। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 ए, एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये कह रहा है कि ये वो सेट जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो अल्फ़ाबेट है उसका जो लेटर है ए, उससे पहले जो लेटर्स आते हैं उसका सेट। अब हमें पता है कि एक्स यानी ए वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो ए लेटर है उससे पहले कोई भी लेटर नहीं आता, तो इसलिए ये यहाँ पर कोई भी मेंबर नहीं होगा। तो ये क्या कौन सा सेट हो गया? नल सेट। अब इसको हम इसके सामने ही लिख सकते हैं नल सेट। तो ये नल सेट हो गया। अब जो नल सेट होगा हम उसको हम टिक करेंगे। और इसके बाद दूसरा ये कह रहा है कि बी एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5, यानी एक्स की एक ऐसी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें जो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो ये बिल्कुल हो सकती है। एक्स के अंदर हम 0 अगर पुट करेंगे तो ये इसका आंसर 5 आ जाएगा, यानी ये नल सेट नहीं होगा। ये एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है वो है 0, यानी ये नल सेट नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद नंबर सी में देखें, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। अब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 7 से कम लेस हो, कम हो, छोटा हो और 8 से बड़ा हो, तो ऐसा एलिमेंट है ही नहीं। तो ये नल सेट हो जाएगा,
यानी ये नल सेट है, बिल्कुल कह सकते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर डी में देखें, एक्स इज द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज वुमन, यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर वुमन एक औरत जो है वो प्राइम मिनिस्टर हो, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रेसिडेंट हो, तो ये भी पाकिस्तान में कभी प्रेसिडेंट एक औरत नहीं हुई है, तो ये भी एक नल सेट हो गया, यानी इसका कोई मेंबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर दिया। अब इसी का पार्ट सी नंबर 3 देखें, तो ये कह रहा है विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट हम पिछले लेक्चर में देखा है हमने। फाइनाइट वो होता है जिसके हम एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट वो होता है जिसके हम एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते। अब पहला क्या है, ए द सेट ऑफ द मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी एक साल के अंदर जितने मंथ्स आ रहे हैं उसका सेट, तो बिल्कुल वो 12 मंथ से हम काउंट कर सकते हैं, तो ये जो सेट है वो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया, ये हो गया फाइनाइट सेट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन नंबर बी देखें, द डेज इन द ईयर, यानी साल के अंदर जितने भी दिन आ रहे हैं वो क्या हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल हम काउंट कर सकते हैं। 356 डेज हैं साल के अंदर, तो ये हम काउंट कर सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सॉरी फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट एफ लिखेंगे इसके अंदर। और सी देखें, द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, हम क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट है वो बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अब इसके अलावा डी 2 3 4 6 8 10 अप टू द इन्फिनिटी, यानी मैंने आपको अगर आप देखें तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था किसी सेट के अंदर आपने ये 3 डॉट्स देखे ना, तो आप ये बिल्कुल आंखें बंद करके बता सकते हैं कि ये इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। तो ये 3 डॉट्स आपने देखे अप टू द इन्फिनिटी, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ई पे देखें, द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये एक ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट है जिसमें ये कह रहा है कि एक पॉइंट है उसके अंदर कितनी लाइंस क्रॉस करेंगी। अब इसका हम अगर मैं आपको तस्वीर बना के दिखाऊं तो ये पॉइंट है, अब ये कितनी हाउ मेनी लाइंस शुड पास फ्रॉम दिस लाइन। अब देखें हम जितने भी पॉइंट्स हैं इसके पॉइंट्स के अंदर इन्फिनिटी नंबर ऑफ द लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट, यानी ये हम कह सकते हैं जितने भी इसके लाइंस क्रॉस करेंगी वो इन्फिनिटी पता नहीं कितनी होगी, तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट हो गया। अब इसके बाद है इफ द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब ये एक ज्योमेट्रिकल, दोनों ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट है जिसके ये एक क्या कहते हैं पॉस्टुलेट्स हैं, उसके रिजल्ट्स हैं, वो हमें क्वेश्चन के अंदर बता रहा है। द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अब ये एक पॉइंट थी। अब इसके बाद मैं दूसरी फिगर बनाता हूँ, एक पॉइंट एक और एक दूसरी पॉइंट हो गई। अब इसके अंदर से हम एक ही लाइन क्रॉस हो सकती है, एक के अलावा पॉइंट क्रॉस नहीं होगी, तो हम ये जो एक के लाइन वो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये जो सेट होगा वो फाइनाइट सेट हो गया, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का 3 पार्ट भी हो गया। अब जो एक्सरसाइज 1.1 हमने की उसके 3 क्वेश्चन, उसके अंदर कोई भी आपको अगर कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, इसकी पॉइंट कोई भी जो मैंने एक्सप्लेन किए उसको अगर आपको कन्फ्यूजन है कहीं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर काइंडली वो टाइप कर दें, बता दें क्यों, तो ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हम पहले उस पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। थैंक यू।